समय व्यतीत तो होता गया। जवाब दिया कंस ने, पिताश्री हम आपसे चाहते हैं कि इज्जत के अनुसार ये सिरताज उतार के आप हमारे सिर पे रख दो। हम राजा बनना चाहते हैं। आगे बढ़ा कंस, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाली और पिता को जेल में बंद कर दिया। स्वयं राजा बन करके बैठ गया कंस। और जब कंस राजा बना तो कंस के शासन में नए नए कानून चलने लगे। अधिकारी बनो जब कंस राज और कानून नए नए चलने लगे। अधिकारी बनो जब कंस राज कानून नए नए चलने लगे। तब लुचाई और लफंगन के रबड़ी संग भोजन भवन लगे। और मंदिर कहीं टूटते पड़ती है मारा ब्राह्मणों पे ऋषियों के माथा फूटते। समय व्यतीत तो होता है। तब लो बजाय बजाय सलीचर को बास होएगा। बताओ कहाँ रखो दूसरों इसकी चाबी। समय गुजरता गया। तो मैं दोस्त है उनको ले छोटू। समय गुजरता गया। याद रखना भैया, श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज जब कंस राजा बना तो नए नए कानून चलने लगे। कंस के शासन राज दरबार में पहुंचा, आवाज लगाई। कंस ने मंत्री को बुलाया। मंत्री महाराज को प्रणाम। खुश रहो। कहिए महाराज। एक बात बताओ, अब हम राजा बन गए, राजगद्दी संभाल रहे, कऊ चीज की कमी तो ना। देखो महाराज, पहले तुम जे बताओ, जे पूछो जरा, हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं? कोई दुखी ना है महाराज। पूछो एक बार, कोई दुखी, कोई दुखी ना है महाराज। फिर आते ये जितने बड़े बूढ़े डोकरा डोकरिया ना, ये बहुत ही दुखी। क्यों दुखी? ये ज्यादा दुखी है कि नई बहुएं आती हैं, लड़कने के ब्याह में तो डोकरा डोकरिया बात डालते, तो इसलिए दुखी है। क्या किया जाए? इनके संग एक काम करो महाराज, का या बुढ़ाने में जितने ट्रैक्टर हुए और टोली मंगवा, बड़े बूढ़े डोकर और डोकरिया को टोली में भरवा, और वो बादला वो करवे गए कल से याद करा तब मैं ट्रैक्टर बसेगा मनी डरावा दो बत्तो है जा बत्तो। जवाब दिया, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। यही तो हम कह रहे। समय व्यतीत तो होता गया।
कंस के शासन में नए नए कानून चलने लगे। जवाब दिया कंस ने, ये बताओ कऊ चीज की कमी तो न है? का चीज की कमी? वैसे तो सब चीज सही है, सब सुखी है, मगर एक चीज की कमी मारा। का कमी है? कि जब आप हमें अपने मेलन में भेजत ना, तो माँ का कोई ऐसा ना ने जो चाय पत्ता की पूछले बैठा रहे कि पानी पानी पियाई दे। अब शादी करो, शादी शादी। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? एक नहीं दो। कौन है? जरासंध की बेटी। अच्छा, अस्थि और प्राप्ति। जवाब दिया मंत्री ने, महाराज बड़ी सुंदर है। हर एक राजा की दो ये सुकुमारी और दो चंद्र बदन उजियारी। जिनका सुंदर बदन सुनहरा और चंद्रमा जैसा चेहरा, नाता न उम्र की बारी, दोनों घर में घूमे कुंवारी। समय व्यतीत तो होता गया। याद रखना भैया, श्री सुखदेव जी समझा के कहते, हे राजन परीक्षित, जवाब दिया महाराज दो बेटियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, परंतु उनकी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले उनके यहाँ एक कुवलिया पीड़ा हाथी है, और जो वीर उस हाथी को युद्ध में हरा देगा, महाराज बेटियों का विवाह उसी के साथ में करेंगे। और जैसे ही कहा, समय गुजरता गया। कंस के अंदर भी कंबल नहीं था, कंस के अंदर 60,000 हाथियों का बल था। समय व्यतीत तो होता गया। श्री सुखदेव जी समझा के कहते, हे राजन परीक्षित, आज कंस में और उस हाथी में घमासान युद्ध होगा। कंस ने हाथी को युद्ध में हरा दिया। महाराज जरासंध ने दोनों बेटियों का विवाह किया। दहेज में वो हाथी दे दिया, महाराज से भी ले जाओ। और कंस अस्थि प्राप्ति को लेके आता है मथुरा में, बड़े आनंद के साथ रहने लगा। थोड़ा वक्त गुजरा, कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, विवाह के योग्य थी, बोलने के प्यारा सा कीर्तन तालियों के साथ। उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे। तालियों के साथ बोलेंगे बड़े भाव से। अरे बागन